हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आहान स्टडी पॉइंट में। मैं सुधीर कुमार। तो आपको लेकर आए हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है आपका 10वीं बोर्ड के लिए है, 2025 के लिए है। और ज़्यादा नहीं समय बचा नहीं, मात्र 5 महीना बचा। तो 5 महीने में मैथ की अच्छी तैयारी कैसे करें, समझे। तो उसके लिए हम क्या लाए हैं, 5 महीना में मैथ या 10th की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हम लेके आए हैं, समझे, आपको एक्सरसाइज एक से एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक्सरसाइज एकदम चीर फाड़ देना है, समझे। जहाँ से मिले उतार देना है। और परीक्षा में क्या करना है, नंबर अच्छा से लाना है। एकदम क्या करें, बवाल एकदम चीर फाड़ के सवाल को बना देना है, समझे। मात्र 5 महीना में अच्छी तैयारी कैसे करना है। तो क्या करना है, हम लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, एनसीईआरटी गणित। क्या लाए हैं, एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज का टोटल सवाल बना हुआ, समझे। हर एक, जैसे ये आज शुरू करेंगे 1.1, समझे। तो जितने भी सवाल होगा उसको चीर फाड़ के एकदम क्या करना है, सोल्व कर देना है, समझे। जो आपके दिमाग तक अंदर प्रवेश कर जाए। और प्रवेश करेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखिएगा, समझे। तो पूरा अध्याय क्या है आपका, प्रश्नावली देख लीजिए आपका, समझे। प्रश्नावली आपका क्लास कितना है, प्रश्नावली कह रहा है कि क्लास 10th प्रश्नावली 1 का पूरा अध्याय समाप्त होगा, समझे। पूरा अध्याय एक वीडियो में, पूरा अध्याय कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो में, समझे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.2 अध्याय शुरू पूरा खत्म किया जाएगा। तो दूसरा है विथ पीडीएफ ही आपको दिया जाएगा, सॉल्व किया हुआ सवाल का पीडीएफ भी दिया जाएगा, समझे। बेसिक फार्मूला का पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो कहीं घबराने की, मात्र 5 महीने में 2025 बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कैसे करें, समझे। तो हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 को एकदम चीर फाड़ के क्या करना है, दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। और जब दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा तो ऑलरेडी लिखाएगा, और ऑलरेडी लिखाएगा तो परीक्षा में ऑलरेडी क्या होगा, रिजल्ट भयंकर होगा, धमाका होगा, इलाका में आपका ही नाम होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है आपको, चलिए देखिए ये क्या कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है आपको। ये जो बीत रहा है, ये जो बीत रहा है, वक्त नहीं जिंदगी है भाई। क्या है जी, वक्त नहीं जिंदगी है। क्यों है कि जो समय आप गंवा दिए हैं ना, जो समय आप इन्वेस्ट कर दिए, वो जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं। जैसे अब मान लीजिए 7 महीना आपको लॉस चला गया, 5 महीना वाला बचा हुआ है, तो फिर आने वाला नहीं है। क्या करना है, इसी 5 महीने में हमको अच्छी तैयारी कर लेना है कि ज़िंदगी संवर जाए, समझे। नहीं तो फिर तो ज़िंदगी अपना अपना है, सब लोगों का अपना अपना ज़िंदगी जीना है। और और कुछ के चक्कर में, जैसे कोई स्टूडेंट होता है लड़की उड़की चक्कर में रहता है, तो लड़की उड़की चक्कर मत पड़ो भाई। तो पढ़ लिख लो, सुंदर बीवी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, दहेज भी मिलेगा, स्मार्ट बीवी, तुम भाव खाओगे, समझे। इसलिए पढ़ लो। और देखिएगा एक बार, ये लड़की की प्रकृति होती है। जब शादी होती है तो क्या रहती है, साइकिल की टायर की तरह रहती है। शादी से पहले जैसी शादी होता है तो कुछ महीना में क्या होता है, ट्रक की टायर बन जाती है। तो प्रकृति का नियम है। तो सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये प्रकृति का देन है कि कुछ दिन बाद क्या होगा, वो भी क्या होगा, मोटा मोटा उटा हो जाएगा। तो क्या करना है, पढ़ लेना है, ज़िंदगी जी लेना है पढ़ के, समझे। और नाम रोशन कर लेना है। और लड़की वगैरह के चक्कर में मत पड़ना भाई, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद करती है ज़्यादातर लड़की, समझे। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल क्या आपका कह रहा है, समझे। कह रहा है पहला है वास्तविक संख्या क्या होता है, समझे। वास्तविक तो कह रहा है, देखिए जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव होता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, समझे। जैसे आपका देखिए यहाँ पर 1 से लेकर पूर्णांक संख्या भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। 22/7 भी, 3/4 भी, और 3.14 भी, सब कथी होगा, तो वास्तविक। ये क्या होगा आपका, वास्तविक संख्या, समझे। कह सभी परमेय संख्या और सभी अपरमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए √7 है, तो ये वास्तविक संख्या है ना, तो है भाई, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है। √16 है, समझे। तो ये वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो ये भी है, समझे।
क्योंकि हम जानते हैं पर में और अपर में, तो पर में ये क्या हो गया आपका अपर में संख्या हो गया, वैसी संख्या जो मतलब p बटा q के रूप में नहीं लिखा और जिसका वर्ग न हो, समझे, जिसका मतलब वर्गमूल न हो, तो उसे क्या कहते हैं हम अपर में संख्या। इसका वर्गमूल हुआ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझे, तो ये क्या कहलाएगा आपका पर में संख्या, रेशनल नंबर, समझे। आगे आपको कह रहा है, आगे देखिए, फिर वास्तविक संख्या को r से डिनोट किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, r से, किससे सूचित किया जाता है, r से। हम लिखे हुए हैं वास्तविक संख्या को r से डिनोट किया जाता है। फिर नोट, कुछ नोट होते हैं, एक पर में, यहाँ पर यह छूटा हुआ है, एक पर में और एक अपर में संख्या का योग हमेशा अपर में होता है। देखिए भाई कैसे होता है, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए ये 2 है और ये आपका क्या है √5 है, तो हम बोले एक पर में, कैसी संख्या 2, तो पर में संख्या, ये प्लस है, ये √5 कैसी है पर में संख्या, और दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा 2√5 इक्वल होगा अपर में संख्या। तो हम लिखा है एक पर में और एक अपर में का योग, तो क्या होता है आपका अपर में संख्या, हमेशा अपर में होगा, समझे, क्या होगा हमेशा अपर में होगा। मान लीजिए 4 है आपका, 4 प्लस √7 एक ऐसी संख्या है, तब 4 कथी है पर में संख्या है, क्योंकि ये √7 क्या है अपर में संख्या, दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस √7, ये क्या कहलाएगा आपका अपर में संख्या, क्या कहलाएगा अपर में संख्या, ओके, क्या कहलाएगा अपर में संख्या, हो गया। अगला फिर कह रहा है नोट आपको, इसको मिटा देते हैं, समझे। अगला कह रहा है एक पर में और एक अपर में संख्या का अंतर, एक पर में और एक अपर में से अंतर में क्या होता है भाई घटाओ, क्या होता है घटाओ। तो मान लीजिए 4 है और माइनस के अपना √5 है, तो ये क्या है, ये पर में है, ये क्या है आपका अपर है, माइनस में क्या होता है अंतर में क्या होता है घटाओ, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपर में संख्या, क्या हो जाएगा अपर में संख्या, ओके। चलिए अगला देखिए, अगला देखते जाइए। अगला नोट कर रहा है एक पर में और एक अपर में संख्या गुणनफल क्या होगा, तो भाई अपर में होगा। मान लीजिए 4 है, गुने रूट कितना 5, तो 4 कैसी संख्या पर में संख्या है और √5 कैसी है पर में संख्या, इसलिए 4√5 क्या हो जाएगा आपका अपर में संख्या, क्योंकि हम जानते हैं एक पर में और एक अपर में संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपर में होता है, समझे। भाग भी हो सकता है, एक पर में और एक अपर में का भागफल क्या होगा तो अपर में होगा। जैसे आप मान लीजिए √7 है और √5 में 4 में भाग देते, 4 से भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपर में, क्या हो जाएगा अपर में, क्या हो जाएगा इधर लिख देते हैं अपर में संख्या, क्या हो जाएगा अपर में संख्या, ओके, समझे। ये क्या हो जाएगा अपर में संख्या, हो गया। अब हम चलते हैं अगला जो आपका प्राव है, अगला जो आपका, हम ज़्यादा बात न करते हुए कहाँ आते हैं टॉपिक पे आते हैं, समझे। बोरफिल क्लास न करते हुए कहाँ टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या है जी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन देखिए यहाँ पर देखिए, समझे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए अब यूक्लिड विभाजन होता क्या देखिए, जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दी जाती है, समझे, जब तक शेषफल 0 न हो, जहाँ पे 0 आ जाए और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही उसका क्या होता है मौश होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखिए, यूक्लिड विभाजन क्या है प्रमेय का देखिए, चल देखिए कह रहा एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका है, यह बताता है कि कह रहा यह बताता, देख लीजिए एक बार, एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है, एक मतलब विधि है, समझे। यह बताता है कि यदि दो पूर्णांक ए और बी
और क्यू आर मौजूद है, तो पी और क्यू मौजूद जो दी गई संख्या ए बराबर बी क्यू को संतुष्ट करता है, तो उससे क्या कहते हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। समझे। अब देखिए आर जो है आपका 0 से क्या है, छोटा या बराबर होगा। बी क्या है, आर से क्या होगा, क्या होगा, छोटा होगा। आर जो होगा बी से छोटा होगा। ये एरो का मतलब होता है भाई वाह, समझे, लेस देन। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन। तो बी जो है ना, बी वो क्या है, आर से बड़ा है। क्या है, आर से बड़ा है। जैसे आपको कहेगा ई मतलब 4 और ई 5, तो हम क्या लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे लेस देन। क्या पढ़ेंगे, लेस देन मतलब छोटा। समझे, छोटा है। 5 क्या है, 4 क्या है, 5 से छोटा है। समझे। तो हमेशा ना भाजक में, हमेशा भाजक में, चलिए इसको देखिए, भाजक में समझिए, हम जानते हैं ए बराबर, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आप 6 नीचे वाले क्लास में बेसिक के पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। अब समझो, इसको ए बोला जाता है, समझे, इसको क्या बोला जाता है, बी, इसको क्यू है, इसको आर। और क्या होता है आपका 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। समझे। तो ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसी आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार प्रयोग करते हुए, समझे, एचसीएफ निकाला जाता है। और एचसीएफ जो निकाला जाता है, इसी विधि को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा आपका बोरफिल न करते हैं, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। समझे। चलिए सवाल देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का है। समझे, सवाल क्या कर, देखिए ये प्रश्नावली 1। भाई देखिए क्या है, प्रश्नावली 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। समझे। और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको बारी बारी से सोल्व करते हैं। समझे। पहला आपका है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। चलिए जब मतलब सबसे छोटी संख्या रहता है, सबसे जो मतलब छोटी, उसको क्या माना जाता है, तब भाजक माना जाता है। सबसे बड़े उसको क्या माना जाता है, भाज्य। तो क्या है आपका सवाल, देखिए यही सवाल है। 225 को हम क्या भाज्य मान लेते हैं, और 135 को हम क्या मानते हैं, भाजक। अब इसको क्या चीज से गुना करें, समझे, कि इसके बराबर हो जाए, ऐसे छोटा 1 से गुना करेंगे तो घटा लीजिए, 0 बचेगा। यहाँ देखिए 5 0, इससे ही मतलब क्या करें, 5 तो 12 में से मतलब कितना जाएगा, 3 जाएगा। 4 से घटा लेंगे हम लोग, 0 हो गया, 12 में से 3 गया, 9 इकट्ठ गया, तो टोटल बचा कितना, 90। कितना बचा, 90। अब जो पहले कथी था, भाजक था, वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन, क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 135 बराबर कितना, और जो शेष फल था वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, तो 90। अब 90 को क्या चीज से गुना करें कि 135 ऐसे मतलब कम, एक मरतबे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। अब जो कथी था भाजक, भाज्य था 90, और जो शेष फल था वो कथी, भाजक। तो 90 गुने कितना, 2, 45 गुने 90 हो जाएगा, शेषफल कितना हो गया, 0। और जो भाजक होता है ना, वही क्या होता है, एचसीएफ। तो हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर
समझे। HCF बराबर क्या लिखेंगे आपका, 45। क्या लिखेंगे, 45। चलिए ये आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है आपका। अगला कह रहा है कि 196 और 38,220 कितना है, 196 और 38,220। तो वही बात है, समझे। हम डालते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समझे। तो सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसको क्या में भाज्य मान लिया जाता है, सबसे छोटी को भाजक। यहाँ देखिए 38,220 बराबर लिखेंगे 196 गुने, अब क्या चीज से गुना करे कि 38,220 मतलब 196 को क्या चीज से गुना करके 38,220 प्राप्त होता है, 195 से गुना करके, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0। जिससे मतलब भाग लगा ना, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, HCF। HCF क्या हो जाएगा आपका 96, कितना हो जाएगा 196 भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसको भी थोड़ा बना देते हैं, नहीं चाहे आप बनाइए, समझे। नहीं बनेगा फिर कमेंट कीजिएगा कि मतलब, समझे। चाहे 1 मिनट बना देते हैं, फिर आपका ये सर आप बोले थे कि एक एक सवाल को भेजिए उड़ाएंगे, एक एक सवाल को चीर फाड़ को आपको दिमाग में घुसाएंगे, फिर आप मतलब इग्नोर करते जा रहे हैं। तो हम चलिए बना देते हैं, समझे। धजिया उड़ाते हैं, धजिया, यही फार्मूला होता है। ये 867 बराबर कितना 225 गुने कितना 3 से कर दो भाई, इधर गुना कर लो 3 से, 5 3 15, द्वितीय 6 1 7, द्वितीय 6, तो हम घटा लेते हैं, समझे। 867 में से 600 तो 2 हो गया, ये बच गया कितना 16 में 7 गया 9, 192। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 15 2 7, ठीक है। ये हो जाएगा 7 2, ये हो जाएगा आपका 16, 16 में 7 गया 9, 192। चलिए अब 200 जो मतलब था 225, वो क्या हो जाएगा आपका भाज्य बन जाएगा, 192 कितना बन जाएगा भाज्य, तो एक मर्तबे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से 192 घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 12 में से मतलब 9 गया 3, ये हो जाएगा आपको कितना 0, तो कितना बचा 33। अब 192 को 33 से गुना करेंगे, समझे। तो 6 18, 6 मरतबे देखते हैं, 6 18, 6 18 1 19, मतलब ज्यादा हो जाता है तो 5 से लगा देते हैं, 5 से लगा देते हैं, हो जाएगा आपका कितना 5 3 15, 5 3 15, 116, 192 से घटा लीजिए 12 7, 1 बच गया कितना, ये हो जाएगा 8, तो 2, क्या बचा आपका 27। 33 को फिर इधर लिखेंगे एक मरतबे, समझे, तो कितना हो जाएगा आपका 5, फिर 27 को यहाँ लिखेंगे, 27 को देख लीजिए यहाँ लिखेंगे, समझे, और 5 को आ जाएगा भाज्य के सामने, समझे। तब 25 25, 2 आ जाएगा, फिर 5 इधर जाएगा, 2 2 दूना 4 प्लस 1, फिर 2 इधर जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 0, तो HCF कितना बचेगा आपका 2। चलिए यहाँ पर मिस्टेक है, समझे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि 27 में से मतलब 23 से 6 बचेगा, समझे। तो हम फिर से इसको मतलब थोड़ा मतलब बना देते हैं, सॉरी भाई इसके लिए, समझे। तो 27 यहाँ पर लिखेंगे 6, तो 6 से कितना होता है 24, 4 मरतबे, तो 3 बच जाएगा, फिर ये 6 यहाँ पर चल जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा आपको भाजक के फिर 2 प्लस कितना द्वितीय 6, HCF कितना हो गया भाई, कितना हो गया 3, कितना हो गया
ठीक, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, यही क्या हो गया आपका आंसर। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला अगला सवाल देखिए, अगला थोड़ा मेहनत वाला सवाल है भाई, समझे। तो आगे वाला सवाल देखिए, चलिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6+n या 6+ के रूप का होता है या नहीं, समझे। कोई कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी चलिए इसको बनाया जाए। तो हम लिखते हैं नीचे, यहाँ से इधर से लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन विभाजन परमयिका से हो गया। तो क्या जानते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर ना लास्ट में आर का मान क्या करना है 5 है, तो हम बारी बारी से इसमें क्या रखेंगे, आर का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और कितना रखेंगे 4, लास्ट में 5। और बी का मान क्या रखेंगे हम 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6। तो हम लिखते हैं आर बराबर 1 बराबर क्या लिखते हैं, ए बराबर BQ प्लस आर, यहाँ पे 1 मिनट, BQ प्लस आर, समझे। अब देखिए बी का मान कितना 6, तो हम लिखेंगे ए बराबर कितना 6Q प्लस 1 हो जाएगा। फिर आर का मान कितना कह रहा है आपका 2, तो फिर लिखेंगे कितना 1 मिनट, फिर लिखेंगे यूक्लिडियन फार्मूला होता है ए बराबर 6Q प्लस आर। यहाँ देखिए अब क्या रखेंगे यहाँ पर 6Q प्लस कथी 2, आर का मान कितना रखे हैं 2, देखिए समझे। अब बारी बारी से पुट करेंगे, समझे। अब फिर आर का मान क्या लिखेंगे हम 3, क्या लिखेंगे 3। तो यहाँ ए बराबर कथी BQ प्लस आर, तो देख लीजिए ए बराबर कथी 6Q अब प्लस आर के मान कितना रखे भाई 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, समझे। फिर लिखेंगे आर के मान कितना 4, ए बराबर कथी 6Q प्लस 4। फिर लिखेंगे आर के मान कितना 5, ए बराबर कथी 6Q प्लस कथी 6Q प्लस 5। तो देखिए आर का मान कहाँ कहाँ विषम संख्या था, एक आपका कथी है 6Q प्लस 1 विषम संख्या है, 6Q प्लस 3 विषम संख्या है, समझे। फिर आपका यहाँ देखिए 6Q प्लस 5 विषम संख्या लिखेंगे, यहाँ 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, समझे। क्या है जी, तो विषम पूर्णांक। अगर सम कहेगा तो क्या लेते पता है, 2 ले लेते, 4 ले लेते, बात खत्म। विषम कहेगा तो 1 लेंगे, शेष देखना है, शेष क्या है आपका 1 है, 3 है, 5 है, तो क्या है विषम पूर्णांक है, समझे। तो अगला सवाल देख लीजिए, अगला अगर मतलब समझे होगा तो अगला सवाल देखिए, किसी पीरियड में, वाह बहुत अच्छा सवाल है, समझे, शॉर्ट बन जाएगा। चलिए कह रहा किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 गो मतलब है, मतलब 32 गो मतलब है ना, तो उसको ऐसे लाइन में लगाना है कि पंक्ति मतलब 8 हो, 8 पंक्ति में कितने मतलब सदस्य होंगे, समझे। तो समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए सोल्व किया था, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमयिका से, यहाँ से लिख देते नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके चलिए, तो ए बराबर क्या लिखते हैं BQ प्लस आर, सबसे जो बड़ा मान हो कितना है, सबसे बड़ा मान तो 616, वो क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा, 616 बराबर लिखेंगे 32 गो मतलब सदस्य वाले,
अब 616 मतलब 32 को क्या चीज से गुना करे, या तो 616 हो या इससे कम अंक पर, समझे। तो हम गुना करते हैं, समझे, कितना से गुना कर दे, समझे। तो हम 32 को शायद 19 से करते, चाहे 20 से कर देते हैं। जीरो जीरो की 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 4। चलिए 32 को 19 से गुना कर दीजिए, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 8 2 10, 608। कितना हो गया? 608। तो 608 करा, समझे। तो 616 में से 608 घटा दे, समझे। कितना बचेगा? +8 बचेगा। यहाँ पर कैसे लगाए? 19। कितना बचेगा भाई? 8, समझे। अब 32 को क्या मान लेते हैं फिर? भाज्य 8 को भाजक 8 चौक 32 प्लस से कितना? 0। HCF कितना हो जाएगा आपका? 8 होगा। तो 8 गो स्तंभ का रहा है, 8 गो अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 कह रहा है। आरवी वैच स्तंभों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर, की संख्या बराबर कितना होती है? 8। तो कितने सदस्य होंगे, कितने बाकी लाइन पंक्तियां होंगे? तो 8। कितना होगा? 8 को पंक्तियां लगाया जाएगा, समझे। और जितने भी सदस्य सभी क्या करेंगे? उसी मार्च करेंगे। चलिए अगला वीडियो देखिए, समझे। आगे वीडियो देखिए, वही सवाल है। किल विभाग प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस m या 3+1 के रूप का है कि नहीं, समझे। तो इसको हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, समझे। क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। देखिए बंद करो।